ओम शांति और गुड इवनिंग। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पिछली बार का मनोबल चैप्टर याद होगा, तो एक बार उसको हम दोहरा लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये। और हमने ये देखा कि ये मन ही है जो सब कुछ अनुभव करता है। ये पूरी दुनिया को अनुभव करने वाला ये मन ही है। यहाँ तक कि रावण के 10 शीश भी इस मन को ही प्राप्त करना चाहते हैं और इसको यूज करना चाहते हैं। ये जैसे कि एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं इस मन को प्राप्त करने के लिए। और अगर कोई रावण का शीश इस मन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो जैसे कि वो शीश है ही नहीं। सोचने की बात है। और हम ये समझते हैं कि रावण का पूरा कारोबार इस ड्रामा में है और उसके सारे संकल्प इस ड्रामा के आधार से चलते हैं। और ये सारा जो संकल्प ड्रामा के आधार से निकलता है, ये सब कुछ व्यर्थ के खाते में जाता है। तो हमें चेक करना है कि कौन इस मन का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ है असुर और एक तरफ है फरिश्ता। जब असुर इस्तेमाल करता है तो ये व्यर्थ के खाते में जाता है। तो हमारे मन को हमें फरिश्ते को देना है। कैसे देंगे, इसकी भी हमने विधि समझी। तो हम ये पूरी दुनिया को एक नाटकशाला समझते हैं। नाटक समझकर इसे समझदारी के साथ, विजडम के साथ फुल स्टॉप देते हैं। और जब इसको फुल स्टॉप देते हैं तो तब हमें यहाँ से परे की दुनिया दिखाई पड़ती है। पर यह भी हो सकता है कि ड्रामा इसमें मिक्स हो सकता है। तो तब क्या किया जाए? तो इसके लिए हम हद के मैं को भी बंद करते हैं। और हद के मैं को बंद करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये पूरी दुनिया वर्ल्ड ऑफ डॉल्स है, गुड़ियों का खेल है। और प्रकाश डालते हैं कि हमारा पार्ट भी इस खेल के अंदर ही आता है। हमारा पार्ट और ये शरीर भी एक गुड़िया या पपेट है। और जहां जहां मैं और मेरापन लगता है, वहां पर भी हम प्रकाश डालते हैं कि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। हम ज्ञान से देखते हैं कि ये सब कुछ नाटक का पार्ट है। तो जब बाबा मुरलियों में कहते हैं कि देह देह के संबंध को भूलो, इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि ये सब कुछ तमाशे का भाग है। और फिर ये होश में आता है फरिश्ता, और तब मन की लगाम इस फरिश्ते के हाथ में जाती है। और तब ये फरिश्ता बाबा के साथ इस विश्व के गोले के ऊपर और परे रहकर सेवा कर सकता है। यही मनोबल की सेवा है। तो हमें केवल ऊपर की ओर अटेंशन रखना है और इस मनोबल में एक्सपर्ट बनना है। तो चलिए आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज कौन सी एक्सपर्टाइज मिलेगी हमें और आज हमें किस में एक्सपर्ट बनना है। तो चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास। ब्रदर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एंड ओम शांति। या शुक्रिया। नो, थोड़े टाइम में एक हमें सार मिलने सुनने को मिलता है और हिंदी भी सुनने का मौका मिलता है। एक सेकंड, या थोड़ा टेक्निकल अटेंशन चाहिए। या तो थोड़ा टाइम हम योग प्रयोग करेंगे। ये मनोबल की ये विधि यही है। एक सेकंड में हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं।
और पारस बुद्धि से क्या होता है? पारस बुद्धि में सूक्ष्म बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पारस बुद्धि में। इसी कारण हम इस ड्रामा के परे जो दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया, वो स्पष्ट देख सकते हैं। एक कंसेप्ट, सभी के पास कंसेप्ट है। पत्थर बुद्धि वाले भी है ना, उनके पास कंसेप्ट्स है, मॉडल्स है, थेरीज है, बुक्स भी है उनके पास। लेकिन पारस बुद्धि वाला, उसको स्पष्ट है ये अलौकिक दुनिया। सो पारस बुद्धि में जरूरी भाग है सूक्ष्म बुद्धि। पारस बुद्धि में दूसरा कौन सी बुद्धि है पारस बुद्धि में? एक है सूक्ष्म बुद्धि, दूसरी कौन, आप बताओ। और कुछ है पारस बुद्धि में? विशाल बुद्धि। हाँ, विशाल। एक जवाब है हंस बुद्धि। हाँ हाँ, बट विशाल होने के कारण हम ये ड्रामा के परे जो है ना, बिग मैप, वो देख सकते हैं, नकाशा देख सकते हैं, त्रिलोकी देख देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। इसीलिए उसको ये स्पष्ट है, ये नाटक है, ये स्पष्ट देख सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि उन लोग को जो सच्ची दुनिया है वो स्पष्ट है, तीन लोक स्पष्ट है। तो इसके साथ साथ है बेहद की बुद्धि। एंड बेहद की बुद्धि होने के कारण वो, उनकी जो दुनिया है वो अविनाशी है, ये स्पष्ट है। सारे जो आत्मा है ये एक एक परिवार के हैं, ये स्पष्ट है। क्योंकि बुद्धि ही बेहद है, उसके कारण आसान लगता है ये सभी अपनेपन अनुभव करना, ये आसान होता है। उसके साथ है दिव्य बुद्धि। पारस बुद्धि में सभी आते हैं, दिव्य बुद्धि भी। और दिव्य बुद्धि, इसके कारण हम सभी के जो दिव्य जो गुण है, विशेषताएं हैं, वो अनुभव कर सकते हैं। है ना, एक सूक्ष्म है ना सभी। क्योंकि तो वैसे दुनिया में सभी प्यार के बारे में बोल रहे हैं, आनंद के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये अतीन्द्रिय जो बातें हैं वो कैच करना, वो ग्रास्प करना, उसके लिए पारस बुद्धि की जरूरत है। तो उन लोग को ये भी स्पष्ट होता है, दिव्य जो दुनिया है, ये दुनिया ही है दिव्य, है ना, असुर की नहीं है यह, इसलिए दिव्य, रावण नहीं है। और सभी दिव्य है, सभी आत्माएं दिव्य है और श्रेष्ठ है, ये स्पष्ट और ये अनुभव होता है। उसके साथ है निश्चय बुद्धि। या निश्चय बुद्धि तो ये सब कुछ इतना स्पष्ट है तो निश्चय होगा ही। सभी है, पारस बुद्धि में सभी है। और इसी कारण वो निश्चय से कहता है कि ये है नाटक, ये है स्टोरी। एक निश्चय से कहता है कि परिवार कहाँ है, घर कहाँ है। वैसे ही बाबा कहता है ना, निश्चय से कहता है, क्योंकि निश्चय बुद्धि है, पारस बुद्धि है, उसकी के कारण। आज एक क्वेश्चन पूछना है आपको। बाबा ने कल कहा कि वो आत्माभिमानी स्थिति कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा बाबा ने। आत्म दो बार वो आत्माभिमानी स्थिति वो कहाँ है, वो क्यों नहीं है?
तो कैसा मालूम पड़ेगा आत्माभिमानी स्थिति है या नहीं है? आत्मा की बात सभी कर रहे हैं ना, लेकिन यथार्थ है या नहीं कैसा मालूम पड़ेगा? आसान है, मालूम पड़ना आसान है। साइंस क्या है, लक्षण क्या है, क्या है? ब्रदर प्रशांत, एक जवाब है कि ड्रामा के थॉट्स नहीं होंगे, ड्रामा खेल लगेगा, दुख की सिचुएशन में भी दुख नहीं होगा, संस्कार में परिवर्तन, ड्रामा के रिजल्ट से मुक्त, फुल्ली ट्रस्ट ड्रामा एक जवाब है, जीरो रावण होगा। सो बाबा ने कहा कि नाम रूप है ना, ड्रामा के आधार पर ड्रामा नाम रूप में फंसना वो नहीं होगा। अनासक्त वृत्ति होंगे। हम्म, तो ये थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम। तो हमारा एक स्पेशल स्केच ये है ड्रामा। इस ड्रामा में एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके बॉस बॉस ने कहा कि आपका काम बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आज से आपका जो सैलरी है वो दोबारा होगा। आज से सैलरी जो है अभी भी ले लो, दोबारा सैलरी आज से मिलेगा आपको, लाइफ लॉन्ग। तो थोड़ा नशा होगा, नशा रहेगा। और किसको नशा नहीं होगा? शब्द वो होंगे, बाबा ने बाबा बाबा ये शब्द होंगे, लेकिन अंदर से नशा होगा। अरे नशा यदि हुआ ना, तो ये नशा आत्म अभिमानी होने के कारण हुआ या देह अभिमान होने के कारण हुआ? ब्रदर प्रशांत, किसी ने जवाब दिया है कि ड्रामा के कारण नशा ऊपर नीचे नहीं होगा आत्माभिमानी स्थिति में। अच्छा, जी। तो क्या तो जो होता है? आपने, सॉरी, या तो ये क्या होता है इस ड्रामा में? ड्रामा में अलग अलग चीज से प्रॉफिट भी मिलता है। अंग्रेजी में लिखता हूँ, फायदा फायदा होता है, प्रोग्रेस अनुभव होता है ड्रामा में, पे सैलरी में दोबारा हो गई, ऐसा होता है। प्रेज मिलते हैं कोई कोई, और प्रोस्पेक्ट्स, ईगर एंटरप्राइज। प्रोस्पेक्ट्स क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्ट्स उम्मीद है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सभी है ऑन टॉप ऑफ अदर थिंग्स, पीपल, पोजीशन, पोसेशंस। अलग अलग प्रकार के नशे होते हैं ड्रामा ड्रामा के आधार पर। और ये सभी नशे है ना, वो रावण के नशे हैं। पीपल, व्यक्ति, व्यक्ति के कारण नशा होता है। लोग है, रिश्तेदार है, कोई प्यार करने वाला है, उसके कारण नशा होता है। पोजीशन के कारण, आपको प्रमोशन मिल गया है, बड़ा हैट मिल गया है, कुर्सी मिल गई है,
और पोसेशंस, यू नो, कि नया घर मिल गया, नई क्या गाड़ी है, कोई भी आईपैड, आईफोन, यू नो, पोसेशंस के आधार पर नशा। ये मेरा, सब कुछ मेरा, ये जमीन मेरी, ये घर मेरा, ये गांव मेरा, तो मेरा मेरा, ये अंदर से नशा होता है। तो ये सभी नशे जो है वो है देह अभिमानी नशे, पैशंस। ये नशा जो है, सभी का नशा, वो आत्मा में आलय डालता है। धात, धात कहते हैं ना आलय को, खाद। खाद, खाद। तो आत्मा में खाद आती है। जो वैसा सिर्फ किसी ने क्या पोजीशन है, क्या प्रॉफिट है, जस्ट प्रॉफिट है, इसके कारण खाद नहीं है। लेकिन जब नशा होता है, पैशन होते हैं, वो वो जैसा फायर है, वो जैसे अग्नि है, ये सभी अग्नि करते हैं इसके साथ। और ये जो देह अभिमानी नशा है, वो खाद डालता है आत्मा में, देह अभिमान बढ़ जाता है। तो आप कहते हैं ये आत्मा में अभिमानी स्थिति नहीं है। कहाँ है वो आत्माभिमानी स्थिति, बाबा पूछता है। ये है सूक्ष्म नशे, ग्रॉस नशे, विकार, वो तो अलग बात है। ये विकार नहीं है, ये सिर्फ अपना काम को धंधा करता है, सिर्फ। इट कैन बी इन द सेंटर, सेंटर में भी है, सेंटर में प्रोग्रेस चल रहा है, यू नो, आपका जो मिनिस्टर है वो मॉर्निंग क्लास को आता है, और आपके ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लेता है। तो नशा है, उसके कारण, तो ये सभी नशे है ना, वो है हद के नशे, और ये आत्मा में खाद डालता है। तो कैसा फ्री रहना, ज्ञान है, सभी को ज्ञान है, लेकिन फ्री कैसा होना है इससे। यानी बाबा बाबा शब्द भी ठीक है, 10 बार बाबा बाबा शब्द भी कहते हैं, लेकिन अंदर से नशा भी होता है। तो एक निकालना कैसा। एक जवाब है अटेंशन देना, आइडेंटिफाई करना, रियलाइज करना और फिर ट्रांसफॉर्म होना। श्योर, वेरी गुड। तो इस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा ना, अलग अलग प्रयोग करना पड़ेगा। एक एक प्रयोग है, ये जो नाटक जो है ना, हम जो ड्रामा ड्रामा स्टोरी कहते हैं ना, ये एंट हिल, एक इसको नाम क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे, एंट, चींटी। चिंटी, एंटिल, चींटी का पहाड़। चिंटी का घर। हाँ, चींटी का घर। किसी ने देखा है चिंटी का घर? तो चिंटी जो है बहुत बिजी रहते हैं, दिन रात बहुत बिजी। और चीनी, स्टिकी स्टिकी चीनी है, तो उनको बहुत नशा होता है, ये तो बहुत उसको खजाना मिल गया है, ये चिंटी को। तो ये किस किस वृत्ति से देखो, यहाँ जो है
ये दुनिया, ये है चिंटी का घर। और सभी जो एंड्स, चिंटी वो बिजी है। और कोई चिंटी बड़ी चिंटी बनना चाहती है, बिग एंट, ना, दैट इज द बिग प्रोग्रेस। जास्ती स्टिकी शुगर, चीनी इकट्ठा करना चाहती है, नशा है उन्हों को। लेकिन क्या, जब कोई देखता है ना, ये बाहर से देखता है, तो आसक्ति से नहीं देखता। जब ये कोई, आप जब देखते हैं ना चिंटी को, तो आपको वो आसक्ति नहीं होती है वहाँ, फिर कंपैरिजन नहीं होता है, इच्छा नहीं रहती वहाँ, नशा नहीं होता। आपको बताया ना, वहां जाकर एक चिट्ठी का एक पार्ट भी ले लो, 1 मिनट के लिए। आप जाकर 1 मिनट के लिए पार्ट भी ले सकती है, लेकिन 1 मिनट हुआ, बाहर निकलना चाहती है, इनफ। क्योंकि आपकी जो सत्य जो है, वो आप भूले नहीं है, लेकिन ये जैसा सफोकेशन है वहाँ, चिट्ठी के घर में रहना, ये जैसा क्या पनिशमेंट है, सजा है आपके लिए। फन फन इस रीति से 1 मिनट के लिए पार्ट बजाना ठीक है, लेकिन आप शायद जा सकते हैं वहाँ सेवा के लिए। And, कौन, किसकी सेवा? अदृश्य आत्माओं की सेवा। चिंटी का जो है वो अलग बात है, आपकी सेवा है अदृश्य आत्माओं की सेवा। ये जो फंस गए वहाँ, उन्हों को निकालने की सेवा। और वो सेवा है, वो वृत्ति से, दृष्टि से, स्मृति से वो सेवा होते हैं। सिर्फ आपको स्मृति में रहना है, वही है, होश में रहना है। तो ये अदृश्य फरिश्ता जो होश में है, उस वो स्वमान में रहता है, अलौकिक स्वमान में रहता है। ये सब उसके अलौकिक जो दुनिया है, वो इमर्ज है उसको। उसके परिवार भी इमर्ज है, अलौकिक पिता भी इमर्ज है। ये सारी जो डायमेंशन है, वो इमर्ज है। नशा है, लेकिन नशा है अलौकिक दुनिया के कारण, अलौकिक सत्य के कारण, अलौकिक पिता के कारण। ये जो नशा है, अलौकिक नशा, एक खाद निकालने वाला है। यदि नशा इस चिंटी के घर के कारण है, तो वो नशा अ, खाद करने वाला है, डालने वाला नशा है। तो क्या हुआ, किससे फायदा हुआ? कंट्रास्ट देखा, और ये जो अलौकिक दुनिया है, वो इमर्ज रही। सिर्फ ज्ञान रीति से ऐसा वहां है, लेकिन नहीं, यू नो, ये इमर्ज रहा। इसीलिए स्मृति शिफ्ट हो गई, है ना। जो अलौकिक जो फरिश्ता है, वो, यू नो, उसका विजय तो आसान है। वो आत्माभिमानी स्थिति में है, सिर्फ वही आत्माभिमानी हो सकता है।
लेकिन सूक्ष्म रीति से भी एक ऑब्वियस है, खुद के लिए भी ऑब्वियस है, हो सकेगा जब आपको मालूम पड़ता है कि वहाँ की जो praise and profit and progress, उसका असर नहीं पड़ता ड्रामा के आधार पर, आपके मन पर असर नहीं पड़ता, इम्प्रेस नहीं हुए है। बहुत कुछ होता है वहाँ। चिंटी के घर में सेलिब्रिटी चिंटी भी आ सकती है, यू नो गाना भी है, प्रेज भी है, बहुत सब कुछ है, लेकिन आप उसके कारण नशे में नहीं आते। सुनते हैं, देखते हैं, फुल स्टॉप डाल सकते हैं, फुल स्टॉप डालकर बाहर निकलते हैं। Yeah, excellent. So let us hear from you. जी ब्रदर प्रशांत, जैसा आप कह रहे थे, इसकी प्रैक्टिस बार बार रिक्वायर्ड है। जैसा आपने कहा कि बाहर से हो सकता है हम कहें कि बाबा कराता है, लेकिन इंटरनली भी हमें इसका जरा भी वो प्रेज हम ना स्वीकार करें, उसके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये एंट हिल से मिला प्रेज है। तो बार बार हमारे को उस अलौकिक नशे में रहेंगे तो आई थिंक वो नीचे का नशा ऑटोमेटिकली धीरे होता जाएगा। वो नीचे के नशे के संस्कार ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाएंगे, प्रोवाइडेड हायर इंटॉक्सिकेशन हमारा स्ट्रांग रहे। तो बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है इसमें हम सभी को। तो लेकिन हमारा पुरुषार्थ जारी है, और हमारी ओर से यही शेयरिंग है इस वक्त। लेकिन अगर कोई और कुछ पूछना चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं। जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है कि स्वमान प्रैक्टिस में क्या ध्यान रखना है? Sure. जैसे यहाँ देखा ना, स्वमान जो है वो अलौकिक, अदृश्य मुसाफिर जो है उसके आधार पर स्वमान, तब हम स्वमान कह सकते हैं उसको। यदि स्वमान बी के सतीश है ना, इस के आधार पर स्वमान है ना, तो वो स्वमान नहीं कहेंगे हम, उसको हम देह भान कहेंगे, हद का मैं, वो होगा, मतलब जैसा ऑपोजिट, मतलब वो देह भान बढ़ाने वाला है, स्वमान नहीं है। तो कभी कभी हम कहते हैं ना, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं फलाना हूँ, ये एफर्मेशंस हम अपनाते हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मैं शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं ना, मैं शब्द, वो चेक करने का, वो मैं शब्द में सतीश भाई वो मिक्स है या फ्री है। इस सूक्ष्म रीति से मिक्स होता ही जास्ती करके, और वो इसके कारण वो सच्चा समान नहीं होता। तो यदि शुरुआत ऊपर से किया, शुरुआत परम धाम से की, और मैं शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि मैं शब्द है ना, वो ही अव्यभिचारी नहीं है, वो पोल्यूटेड है मैं शब्द। तो इसके कारण
शुरुआत वहां से कर लो। अदृश्य मुसाफिर जो श्रेष्ठ है और अविनाशी है, परम धाम से है, वो नीचे आ रहा है। ए पोजीशन ले, वो अदृश्य मुसाफिर आ रहा है। या चिंटी के घर में आया है, बहुत चिंटी देख रहा है, बहुत ना ड्रामा चल रहा है। अदृश्य मुसाफिर की मुसाफिरी है, उसका आना और जाना है, एग्जिट है। या वेरी गुड। ब्रदर प्रशांत, ऐसा कह सकते हैं कि हम सेपरेटली अदृश्य फरिश्ते की लाइफ को अगर देखें तो वो भी एक हमारे को क्लैरिटी देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। या वेरी गुड। या ठीक है। हाँ जी। एक और सवाल आया है ब्रदर प्रशांत अ, कि उनका जो सर्वाइवल है वही वर्ल्डली इंटॉक्सिकेशन से होता है, और सभी का हो सकता है, क्योंकि ये वर्ल्डली इंटॉक्सिकेशंस कई बार इतने स्ट्रांग होते हैं, प्रेस कहें या फिर कहीं ना कहीं मैंपन आ जाता है, तो उससे हटना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कोई आप अगर कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि अलौकिक नशे को कैसे बढ़ाया जाए, मे बी कोई स्मॉल स्मॉल टिप्स जो वो प्रैक्टिस रोज कर सके। इसी के कारण ये डिस्कशन किया ना। अ, अब के डिस्कशंस के कारण आसान हुआ है ना। यदि सुना ना जो हमने सभी कहा, क्योंकि इस डिस्कशन में हम देखते हैं एक नई रीति से सारी दुनिया ही विथ फ्रेश आइज हम देखते हैं। और ये नीचे जो चल रहा है वो जैसा चिंटी का घर इस रीति से देखते हैं। और चिंटी के घर में तो बहुत कुछ चल रहा है। वहाँ पोजीशन भी है, वहाँ प्रेज भी है, और वहाँ प्रॉफिट भी चल रहा है। यू नो चीनी है, बहुत नई प्रकार की चीनी, स्टिकी शुगर। सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस। लेकिन ये सब जो है वो देखने वाला कौन? अब ये हम किस रीति से देखते हैं? ये जो अव्यक्त अव्यक्त फरिश्ता जो चिंटी के घर से बाहर है, उसका घर ही अलग है ना। उसका नशा है, अलग नशा। इसका घर है परमात्मा का घर, परमात्मा का संग, दिव्य परिवार। तो उसकी दुनिया ही अलग है। चिंटी का घर देखता है, वो मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन आसक्ति नहीं, और कंपैरिजन कंपटीशन ये नहीं, इच्छा ही नहीं वहाँ रहने की। वहाँ एक मिनट भी रहना ये जैसा एक ड्यूटी समझकर कार्य कर रहा है वो, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं है वहाँ रहने की। अदृश्य मुसाफिर, वो आता है, कार्य करता है, और उसका एग्जिट जाना है उसका। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, सवाल और नहीं है, एक कमेंट है कि कई बीके के नशे भी अलौकिक ही माने जाते हैं, तो हमें शायद उस पर भी प्रकाश डालना है कि ये नाटक का भाग है। लौकिक नशे लौकिक होंगे ऐसा कहते हैं ना। अलौकिक माने जाते हैं ना, बीके का नशा भी अलौकिक पार्ट में कंसिडर करते हैं, तो उसके ये चेक करना है हमें। हम जो लौकिक अलौकिक जो कहते हैं ना, तो वो सचमुच अलौकिक है। वो सचमुच अलौकिक है यदि ये इनविजिबल फरिश्ता होश में है, और
ये अलौकिक दुनिया इमर्ज है तो वो अलौकिक है, नहीं तो वो चिंटी के घर में होली होली कॉर्नर भी है ना, है सभी चिंटी के घर, उसमें होली कॉर्नर है और सब कुछ है ना, भाषा है, आत्मा परमात्मा की भाषा है वहाँ, लेकिन है चिंटी का घर। और यहाँ रावण का राज्य है वहाँ। होली कॉर्नर भी हुआ ना, वो भी रावण का राज्य है, रावण की अवेयरनेस सुपरविजन है वहाँ। लेकिन हमें चांस है नई रीति से देखना, सचमुच अव्यक्त पर्सपेक्टिव, दूसरा उसकी दुनिया ही अलग है और उसका नशा अलग है, चिंटी के लेवल पर नहीं है वो लेवल ही अलग है। तो जब आप ये अदृश्य फरिश्ता होश में आता है, उसके नशे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, अंदर से उसको पता होता है कि उसका घर जो है वो है कंप्लीट। मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, लेकिन संपूर्ण, उसका उसका जो सत्य जो है, दुनिया है, वो संपूर्ण कंप्लीट सब कुछ है ना। इसलिए कुछ गवा नहीं सकता है ना, कैसे कि अपूरी कुछ कुछ बात नहीं, कंप्लीट उसका दुनिया है फुल, मैंने लवफुल पीसफुल, ये सब कुछ फुल है, भरपूर है, उसकी दुनिया है परफेक्ट है। परफेक्ट क्या शब्द यूज करेंगे, संपूर्ण, ये कंप्लीट ना, श्रेष्ठ, 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 उत्तम, उत्तम, हाँ उत्तम, उत्तम बेस्ट को बोलेंगे। या वो भी बेस्ट वो भी है, उसकी दुनिया जो है परफेक्ट। तो परफेक्ट यदि हमने ये शब्द यूज किया ना, विच मीन्स उसकी सब कुछ है ना, वो हर एक बात वो सबसे उत्तम है, परिवार जो है वो उत्तम है, बेस्ट, मैंने उसकी दुनिया वो परम धाम है, सचमुच उसकी स्टेज है वो उत्तम है, घर जो है वो परम धाम, तो सब कुछ है ना, वो बेस्ट है, हाईएस्ट, उत्तम, उत्तम है, परफेक्ट है, फुल है, कंप्लीट है, और इट इज ब्यूटीफुल। उसकी दुनिया है ना, वो है सिक्योर, सुरक्षित है। वो दुनिया जो है, दुनिया प्यार की दुनिया है, सभी प्यारे लगते हैं और प्यार स्वरूप है, सभी सदा, सभी है वो लक्की, और खुद को लक्की समझता है, वो इसकी ये अनुभव है उसके, शब्द कहा स्वमान, लेकिन ये स्व के साथ वो उसकी दुनिया देखता है, और वो है कंप्लीट और परफेक्ट एंड बेस्ट एंड सिक्योर, प्यार है, इज लकी। ये दुनिया जो है वो पॉजिटिव है, नेचुरल स्टेट हर एक की जो है ना, वो बहुत सुंदर है, पॉजिटिव है,
यानी इसी के कारण दुख ऐसी बातें हैं ना, वो नेचुरल नहीं है, वो है अननेचुरल दुख। हम जब राइट पोजीशन में बैठते हैं तब दुख नहीं होता, ना आनंद होता है। सो सभी पॉजिटिव। और ये दुनिया ही है ना, सब कुछ जो है ना वो इटर्नल है। आने के परे। दस बातें याद याद रखने की। जो कहा, ये दुनिया, कौन सी दुनिया? ये अलौकिक जो दुनिया है उसकी, वो होश में आया। अदृश्य मुसाफिर वही अदृश्य फरिश्ता है, होश में आया। स्पष्ट दिखता है, नाटक अलग है, वो अलग है, ये स्पष्ट दिखता है। नाटक है चिंटी का घर, वो चिंटी सचमुच चिंटी भी नहीं है, लेकिन नाटक में है, एक फिल्म है चिंटी का घर। और इसके कारण उसके अनुभव होते हैं ना, उसको लगता है उसका घर, उसके सच सच स्वतः की बात संपूर्ण है, भरपूर है, उत्तम है, बेस्ट है, परफेक्ट, सुंदर है, दुनिया ही। और सच्चा मैं, सिक्योर, खुद सुरक्षित है और सभी सुरक्षित है। ये प्यार की दुनिया, सभी प्यारे हैं, सभी लकी। अविनाशी और हानि के परे तो लकी हुए ना, पॉजिटिव। दुनिया ही पॉजिटिव है। और ये सभी बातें जो है वो अविनाशी, आदि, अनादि, अविनाशी। को कुछ कहना है? जी ब्रदर प्रशांत, ये जो 10 पॉइंट्स है, पारस बुद्धि वाला भी यही 10 पॉइंट्स देखेगा जब हम पारस बुद्धि का यस, नेत्र यही, को। या एब्सोल्युटली, यही सत्य है। सत्य है ना, तो थोड़ा अटेंशन देकर ये सभी इमर्ज किया ना, तो अच्छी बात है। अलौकिक दुनिया ही ऐसी है, सिर्फ हम अटेंशन देते हैं और इमर्ज करके अनुभव करते हैं। जी। और बार बार जब हम इस पारस बुद्धि को इमर्ज करते हैं तो धीरे धीरे वो शायद इंटॉक्सिकेशन में बदल जाता है। इज दैट राइट? यस, नशा, हर चीज में नशा है ना। और ये तो अविनाशी चीज है ना, इसके कारण जी। नशा भी अविनाशी होगा, जी, थैंक यू ब्रदर गहरा प्रशांत। होगा। एक सवाल है ब्रदर प्रशांत, ये पूछ रहे हैं कि जो बीके का सीट होता है, वहां से क्या हम ऐसा कह सकते हैं ये वो सीट है जहां से हम साफ से स्पष्ट से देख सकते हैं इस एंट वर्ल्ड को, और अवेयर हो सकते हैं कि हम एंट वर्ल्ड में हैं और हमें यहाँ से परे निकलना है? ऐसा कह सकते हैं क्या? एक सवाल आया है। या जब हम हमारा श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, मालूम पड़ता है कि आपका जो घर है अभी और हमेशा के लिए, वो है अलौकिक घर। अटेंशन होगा अलौकिक घर की तरफ। हम वहाँ है नहीं है वो अलग बात है, वो आपका घर है ना। जैसे आप कोई कहाँ मार्केट में गए हैं,
मार्केट में गई है, लेकिन आपका अटेंशन रहता है मैं कौन सी घर से आई है। यहाँ जो मार्केट के दुकान के आधार पर आप बात नहीं करेंगे, वहां तो थोड़े टाइम के लिए, मिनट के लिए, सेकंड के लिए, लेकिन घर नहीं भूलता। वैसी यहाँ बात है। ये जो अलौकिक जो मुसाफिर है, उसको अंदर से पता है उसका घर ही अलौकिक और श्रेष्ठ है। एंट हिल में थोड़े टाइम के लिए गए, वहां गए हैं, एक एक मिनट, आधा मिनट का कॉन्ट्रैक्ट है। वहां जास्ती रहने का जैसा ख्याल नहीं है। मिनट टू मिनट कभी भी हम वापस जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। चिंटी का पार्ट भी बचाते हैं तो फिर आनंद से नहीं, क्या इंटरेस्ट से नहीं, लेकिन नाम मात्र। वो पार्ट चल रहा है नाम मात्र। इसी के कारण वो नशे नहीं है वहां के, ओरिजिनल नशे है ना। वो है खाद करने वाले नशे, वो नशे नहीं है, लेकिन ये अलौकिक नशे है। जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। और सवाल यहाँ पर नहीं है, तो क्या अभी हम ब्रदर प्रीतेश से सुन सकते हैं? यस। जी, हम चलते हैं अहमदाबाद। ब्रदर प्रीतेश का वेलकम। ओम शांति। तो जैसे आज सुन रहे थे तो अ, सामने भी आ रहा था कि जब हम जॉब करते थे तो छोटा सा प्रमोशन आता था तो कितना वो जैसे नशा चढ़ जाता था, ऐसे अभी अनुभव हो रहा था। और बाबा का ज्ञान कितना सूक्ष्म है। तो जैसे कि छोटे से छोटी अगर बात हम समझे तो पता चले कि क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है भगवान को भी आके इतने सारे साल आकर। तो आज ऐसा एहसास हुआ कि जितना दिखता है उतना इजी नहीं होता है। ये देहभान को समझना, देह अभिमान को अनुभव करना कि कहाँ कहाँ है। तो ये आज सुनने से ये अनुभव हुआ कि कितना सूक्ष्म है। और ये भी है कि जैसे बताया कि एक तरफ अ, चींटी के आधार पर नशा, और एक तरफ जो हमारा सत्य स्वरूप है उसके आधार पर नशा। तो बहुत पहले से हमें एक ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है समझने के लिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो हम सभी का अनुभव है कि इतना ज्ञान होते होने के बावजूद भी नशा वापस इस साइड पे भी आ जाता है। तो जैसे कैसेट प्लेयर्स होते थे, अभी तो आजकल बंद हो गए, सीडी प्लेयर भी नहीं है, आजकल तो सब मोबाइल से हो गया है। लेकिन पहले कैसेट प्लेयर जो होते थे तो उसमें दो साइड होती थी, साइड ए और साइड बी। तो हम ऐसे समझते हैं कि साइड ए माना आत्मा की साइड, और बी माना बॉडी की साइड, माना बॉडी कॉन्शियसनेस। तो उसमें कैसेट प्लेयर में क्या होता है, जिस साइड आप रखो उसी के गाने बजेंगे। ए साइड पे रखी है तो बी के गाने नहीं बजेंगे। तो गोल्डन एज में हम बॉडी कॉन्शियस के गाने नहीं सुनते हैं क्योंकि साइड ही अलग है। तो रावण क्या करता है, बुद्धि को शिफ्ट करता है, माना साइड चेंज कर लेता है। बस एक ही ट्रिक है उसके पास। तो जितना जितना अभी समझ में आ रहा है, तो अभी अनुभव हो रहा है कि अ, हम बाय डिफॉल्ट साइड बी में है, और स्विच जो बाबा स्मृति की स्विच कहते हैं वो इतनी ढीली है, मतलब वास्तव में वीक है। हम थोड़ा सा सत्य स्वरूप में रहते हैं 1 मिनट, वो आधा घंटा पौना घंटा नशा रहता है, वापस वो स्विच बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है।
तो ये अनुभव ये कहता है कि क्योंकि बहुत सालों बहुत जन्मों का ये हमारा साइड बी में रहने का जैसे कि एक्सपीरियंस है, तो वापस उस तरफ जाने का जैसे कि खींचता है नशा। तो इसलिए जितना हम ये जो बाबा योग कहते हैं, जितना हम सत्य स्वरूप में बार बार आते हैं तो जैसे साइड शिफ्ट करते हैं तो वो नशा बना रहेगा, तो रावण सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ऐसा आज अनुभव हुआ। ओम शांति। जी थैंक यू ब्रदर प्तीश। लगता है कि हमको अलर्ट रहना होगा हमेशा, जब भी ऐसा दुनियावी इंटॉक्सिकेशन आए तो ये रियलाइज करना होगा कि हमारा घर कुछ और है और वहां का इंटॉक्सिकेशन को इमर्ज करना होगा। तो जैसे बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज, तो वो करना बहुत जरूरी होगा इस वक्त। और एट द सेम टाइम जो अलौकिक इंटॉक्सिकेशन को बढ़ाना भी जरूरी होगा। तो ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया है। जैसे हम ब्राह्मण फैमिली में अपने बड़ों से मिलते हैं, तो क्या वो अलौकिक चींटी जैसा हम समझेंगे? अनम्यूट करना होगा ब्रदर प्रशांत। हमने कहा कि जब उस वृत्ति से देखते हैं ना, तो ये है चिंटी का घर, चिंटी का ड्रामा। ड्रामा है ही चिंटी का ड्रामा। उस विधि से फायदा होगा, नहीं तो सीनियर बाबा भी क्या कहता है, बाबा यहाँ आता है पाठ बजाने के लिए, लेकिन कहता है उपराम, बुद्धि उपराम रखो। वहाँ वो बाबा का भी पार्ट है, वहाँ लगाव नहीं रखो। बाबा आता है हमें आवाज के परे ले जाने के लिए। तो यहाँ सब कुछ चिंटी है, ये समझना फायदा है उसमें। और सभी जो है, सभी आत्माएं वो सम्मान के पात्र है। आत्माएं सभी फरिश्ते हैं तो सम्मान है, लेकिन अलौकिक सम्मान। चिंटी के आधार पर मान सम्मान नहीं, ये है नाम मात्र। वहां जो कुछ चलता है वो नाम मात्र, ड्रामेटिक्स। अखिला बहन को कुछ कहना है इस आधार पर? बिल्कुल, हम सहमत हैं जो आप कह रहे हैं। हमारे को अपनी तरफ से अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण अदृश्य अवतार का रखना है। अ, कोई कैसे भी देखता हो, बट हमारा दृष्टिकोण सही है तो ये हमारा खाता जमा होता है। तो हम हर किसी को इसी तरह से देख सकते हैं। यही ऐड करना चाहेंगे। ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इस लाइफ गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रावण का होना बहुत जरूरी है, उसका प्रेजेंस। क्या ये सही है? रावण इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कहा? ये जो गेम है, हम जो ये गेम खेल रहे हैं, इसमें रावण का होना जरूरी है इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हाँ, या रावण, या रावण he has a part in the drama, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भी यही है। मे बी जो इन्होंने सवाल पूछा है वो और स्पष्ट कर सकते हैं। शायद ये पूछ रहे हैं, हमें जैसा अंडरस्टैंडिंग है, मे बी ओपोनेंट नहीं होगा तो खेल का फिर मजा भी नहीं आएगा, ऐसा फीलिंग आ रहा है। हाँ हाँ, तो बाबा भी कहता है ये फिक्स्ड है ड्रामा में, रावण का आना, जो कुछ है वो फिक्स है। रावण का राज्य चलता है आधा काल। लेकिन अभी जीत पहनाना, वो
उसमें जास्ती जास्ती आनंद है। जी, इनका क्लैरिफिकेशन आया है कि बिना रावण के लाइफ में चैलेंज नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। हाँ, या ये ठीक है। जी। अलग अलग है। यदि रावण नहीं था तो दुनिया ही अलग होती थी। चैलेंज जरूरी नहीं है, लेकिन यदि है रावण तो चैलेंज में उस वृत्ति में आना और जीत पहनाना, पहुंचाना, वो भी ठीक है। ब्रदर प्रशांत, अगला सवाल जो है, जैसे जॉब पर होते हैं, नौकरी करते हैं, ये लौकिक इंटॉक्सिकेशन होता है और लौकिक सर्विस में जो सूक्ष्म डिफरेंस है, वो कैसे हम पता करेंगे ना? हम लौकिक सर्विस करते हैं लेकिन वो सर्विस इंटॉक्सिकेशन ना हो, ये उसकी चेकिंग कैसे होगी? अब ऑर्डिनरीली इंटॉक्सिकेशन होगा, लेकिन आपका जो अलौकिक सर्विस जो है, अव्यक्त फरिश्ता, उसका कार्य है, और वो है अलौकिक सर्विस। उस आधार पर यदि नशा है तो वो आपे ही इस जो खाली का नशा है वो निकाल देगा, न्यूट्रलाइज करा देगा। ऊपर का नशा, सुपीरियर इंटॉक्सिकेशन, वो चाहिए हमें। उसी को हमने कहा कि ऊंचा स्वमान, फरिश्ता, इस आधार पर स्वमान। ब्रदर प्रशांत, थैंक यू। काफी सारे सवाल आ गए हैं। आई थिंक हम इसको शायद रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं क्योंकि समय अभी थोड़ा कम है। मे बी आप आगे बढ़ाना चाहें या प्रैक्टिस कराना चाहें? श्योर। 1 मिनट के लिए उसके पहले मैं अखिला को पूछना चाहता, आपके संकल्प, और आप साइलेंस में ले लो हमें, लेकिन उसके पहले आपका आपका कुछ महावाक्य। जो जो हम कहेंगे वह अपने पुरुषार्थ के आधार पर ही कह सकते हैं। और वो ये कि ये ड्रामा बार बार पुल करेगा वहां से। ये समय है जब बहुत सारा शायद प्रेज भी आएगा, पे भी आएगा, और नाम मान शान आएगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कि ये दुनिया ही हमारी नहीं है। और इसी अंडरस्टैंडिंग से जब हम बार बार इसको इमर्ज करके रखेंगे, तभी हम भीतर से भी इन सभी को नो कर सकेंगे। वरना कहीं ना कहीं, चाहे मुख से हम बाबा कहें, चाहे हमने नहीं किया कहें, करण करावन हार कहें, लेकिन अपने आप में ये सब कुछ हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए ना करें, उसके लिए ये करना बहुत जरूरी है कि याद रखें कि ये हमारी दुनिया है ही नहीं। और हमारा जो प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि हम सुबह करें फिर शाम करें, लेकिन ये प्रैक्टिस निरंतर चलना चाहिए। तो बीच बीच में, तभी बाबा कहते हैं आलस्य और अलबेलापन ना आने दे, क्योंकि किसी भी समय माया अटैक कर सकती है। और यही बहुत रॉयल अटैक होता है माया का, कि प्रेज लेकर आती है या आपको रॉन्ग, यानी बैड सीन्स ऑफ ड्रामा नहीं दिखाएगी, लेकिन गुड सीन्स ऑफ ड्रामा में फंसाएगी। तो ये बहुत ही हम खुद उसमें ना फंसे, उसके लिए ये माया का भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना है। रॉयल रूप का जब नाम मान शान में फंसाएगी और हमको उसको
नो बोलने के लिए बीच बीच में 5-5 मिनट का क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिसेस करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा एक स्टेबल स्टेट रह सकेगा और तब हम इसको शायद चढ़ती कला में लेकर आएंगे। तो यही ऐड करना चाह रहे थे बदबशान। थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस, मतलब, और अखिला बेन जी कमेंट्री। हाँ, right। तो हम ये क्षण जो है इसका उपयोग करेंगे, और ऐसा उपयोग कि ये क्षण हमारे को आगे भी मदद करे। बहुत ही स्पष्टता से देखते हैं अपना घर, बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है, थिएटर, पपेट शो, एंट हिल, मंकी क्लब, कुछ भी कहें। यहां से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना नाम, ना मान, ना शान। हर एक सोल यहाँ अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ड्रामा है, स्टोरी है। हम इसको फुल स्टॉप देते हैं और चलते हैं उस साइलेंट वर्ल्ड में। गोल्डन रेड लाइट, उसमें एक पॉइंट ऑफ लाइट, ये हमारी दुनिया है, टाइमलेस, परिवर्तनहीन और बेहद की दुनिया। हमारे चारों तरफ बैकग्राउंड में अनगिनत इनविजिबल फरिश्ते हैं। ये छोटी बड़ी दुनिया है भगवान की, हमारी रियल फैमिली, हमारा ट्रुथ है ये। और इस वक्त इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। हैप्पी वर्ल्ड, लवली वर्ल्ड, सफलता की दुनिया। सफलता यानी हर एक संपूर्ण है, संपन्न है, भरपूर है, ना राग, ना द्वेष, ना खोखलापन, ना हानि, ना मुकाबला, ना शिकायतें, ना शिकवे। ये दुनिया है केवल प्रेम और आनंद की।
थैंक यू। तो यही कहना चाहेंगे कि सभी का ज्वाइन करने का शुक्रिया। कुछ सवाल आपके यहाँ पर हैं, हम उन्हें देख पा रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी आए हैं, हम उनका जवाब जरूर देंगे। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे और याद रखें कि ये दुनिया हमारी नहीं है। ब्रदर प्रशांत, सभी की ओर से आपका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ओम शांति।